अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात चल रही है कहीं पहुंचने की, कुछ बनाने की, कुछ स्टैब्लिश करने की, चाहे वो ईमान को उस दर्जे तक पहुंचाना हो या ताबीर को उस दर्जे तक पहुंचाना हो या तामीर को उस दर्जे तक पहुंचाना हो। ईमान की एक्सीलेंस, इबारत की एक्सीलेंस और इमारत की एक्सीलेंस, उसूल यही है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इस्लाम की तरफ रुजू नहीं करते व्हेन इट कम्स टू द टेक्निकल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स। उसी सिलसिले की एक कड़ी जहां विजन डिस्कस हुआ, प्लानिंग डिस्कस हुई, एक्सिक्यूशन के मसाइल पे बात की, आज चौथा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से एक विजन, एक सोच, एक नजरिया, एक फिक्र किसी मकाम तक पहुंचती है, वो है इवैल्यूएशन। इसको हम कहते हैं एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी भी कह सकते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन अच्छा लफ्ज है। मुहासबा करना कि जो मैंने किया उसमें क्या, हमने जो किया उसमें क्या गलती थी, अगलात क्या थी, उसमें फ्रीक्वेंसीज कहां गलत थी, उसमें फॉर्मेटिंग में कहां फ्लॉ था, उसके अंदर हायरिंग में, रिक्रूटमेंट में और ड्यूटीज अलॉट करने में, मसाइल डिस्पर्स करने में, चीजों को हैंडल करने में मिस हैंडलिंग कहां हुई, मिस कमिटमेंट कहां हुई, मिस इंफॉर्मेशन कहां हुई, मिस मैनेजमेंट कहां हुई, और जो है ना ये सारा मसला कहां सही हुआ और कहां खराब हुआ। तो इस इवैल्यूएशन को करने के लिए अगर एक आदमी अपनी इवैल्यूएशन कर रहा है, अगर वो खुद कंपनी है, या एक सिस्टम पूरा 5 लोगों का या 500 लोगों का या 5000 लोगों का, अगर इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट 2 उसूलों पर कायम नहीं हुआ, वो विजन 4 फरलांग भी क्रॉस नहीं कर सकता, कहीं सरवाइव नहीं कर सकता। वो सोच और फिक्र के लोग ज्यादा देर टिक नहीं सकते जिनका इवैल्यूएशन का डिपार्टमेंट कमजोर होता है। और उसकी पहली शर्त है अदल, इंसाफ। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह ताला ने तुम लोगों को हुक्म दिया है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह ताला ने तुम लोगों को हुक्म दिया है, हम सबको अदल इंसाफ से काम करो। तो जहां एक जज के लिए अदल करना लाजिम है जब वो इंसाफ बांट रहा है, जहां एक हाकिम के लिए अदल करना लाजिम शर्त है जब हम डिस्कशंस में आते हैं कि जी इसने इंसाफ नहीं किया, इसी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को जज करना और एवेल्युएट करने में इंसाफ करना, ये पर्सनल बेसिस पे भी करना पड़ेगा और ये सिस्टम्स के अंदर जो बैठे हुए एवेल्युएशन के हेड्स हैं उन्हें भी करना पड़ेगा। मगर अगर यहां पे बदउनवानी हो गई, एक छोटे से गली के अंदर, एक छोटी सी दुकान से लेके, एक छोटे से ढाबे से लेके मुल्क के बड़े बड़े ऐवानों तक, अगर इन स्ट्रक्चर्स और सिस्टम में अदल का स्ट्रक्चर, जिसे जो कहते हैं यानी वो बैलेंस जो रखना है, सही और गलत के बीच का बैलेंस रखना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसमें गलती को गलती कहना, खैर को खैर कहना, गलती को डिस्करेज करना और खैर को अपलिफ्ट करना और इनकरेज करना, ये प्रोसेस अगर बाइस्ड हो गया, कहीं मुतासिब हो गया, या ये नाकिस हो गया, या ये इन्फ्लुएंस्ड हो गया गलत तरीकों से, गलत इंस्पायर हो गया ये, तो फिर इससे वो फसाद पैदा होगा जिससे वो गलती उसूल बन जाएगी, वो गलती रगों में घुस जाएगी और वो मिस मैनेजमेंट, मिस हैंडलिंग, मिस कमिटमेंट और डिसऑनेस्टी और अंडर परफॉर्मेंस या पार परफॉर्मेंस, जो भी आप उसे कहेंगे, वो उस सिस्टम का एक नासूर बन जाएगा। और वो फिक्र और वो स्ट्रक्चर वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो अपनी बेसिक गलतियों को ठीक नहीं करेंगे। लोग आज बैठते हैं, बड़े बड़े तज्जिए देते हैं बड़ी बड़ी चीजों के बारे में, बेसिक पे बात नहीं करेंगे। बेसिक, एक शख्स आया आपसे सलाम के पास और उसने, और इतनी बड़ी जो जंगें चल रही थी उसके बीच में उन्होंने एक सवाल पूछा, एक पूरा स्ट्रक्चर जो फॉर्मुलेट हो रहा था मक्के मदीने में, एक सवाल पूछा, मुझे आप इस्तकामत के लिए मुझे ये बता दें मैं जन्नत तक कैसे जा सकता हूं, मुझे बेसिक छोटी सी बात बता दें जिसको मैं पकड़ के अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं, जो आखिरत है और जन्नत है। तो अगर एक जगह देखा जाए तो पूरा कुरान एक डिटेल जवाब है इसका, एंड इट विल टेक ईयर्स। 8 साल में सूरह बकरा को मास्टर किया हजरत उमर के बेटे ने रज़ी अल्लाह ताला। तो अगर हमारे जैसा आदमी होता ना तो आगे 30 घंटे की वर्कशॉप करा देता आगे से। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा तरीन दर्जे पे फाइज इंटेलेक्ट है, आपने उसको सिंपल बोला, कुल आमनतु बिल्लाह सुमस्तके, अल्लाह पर ईमान ला और डट जा उसके ऊपर। और वो उस आदमी के लिए इतनी बेसिक बेस लाइन थी कि वो उसकी जिंदगी के लिए बहुत कुछ था। हम ना आज बेसिक्स पे बात नहीं करते,
हम इश्यूज को कॉम्प्लिकेशन में ले जाते हैं जब इवेल्युएट कर। बेसिक खराब है आपकी सर। वफादारी एक बेसिक इशू है, सच्चाई एक बेसिक इशू है, ठीक है, डिलीवरेंस एक बेसिक इशू है, कमिटमेंट ऑनेस्टी बेसिक इशू है आपका, ठीक है, अहल को उसकी गद्दी पे लेके जाना बेसिक इशू है। परफॉर्मेंस के अंदर शिद्दत परस्ती या तसाहुल परस्ती बेसिक इश्यूज हैं आपके। ये कोई बड़े कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जाके नहीं है, ये बेसिक इश्यूज हैं कि हम सच्चे नहीं हैं, हम अमानतदार नहीं है, हम कमिटेड नहीं है, हम रहम दिल नहीं है, हम में बर्दाश्त नहीं है, ये बेसिक इश्यूज हैं। तो बेसिक इवैल्यूएशन जिसकी कमजोर होगी ना, उसकी फाउंडेशन कभी मजबूत नहीं हो सकती, वो विजन नहीं पहुंच सकता। और दूसरा मसला उसके अंदर जो है ना, जहां अदल है वहां फिर तकवा आ जाता है। इवैल्यूएशन में तकवा इसलिए जरूरी है कि जब आप अंडर द टेबल कुछ पैसे ले रहे हैं ना हकाइक छुपाने के लिए इवैल्यूएशन, तो यहां भी तकवा चाहिए, प्लानिंग में भी तकवा चाहिए ताकि कॉन्शियसनेस ग्रो करे और ज्यादा बड़े मसाइल को सॉल्व कर सके अल्लाह की दी हुई डिवाइन नॉलेज से। और यहां तकवा जरूरी इसलिए क्योंकि यहां पर एक आदमी के ऐप को छुपाने की साइड किक्स, एक आदमी की परफॉर्मेंस की गलती को छुपाने के लिए रिश्वत, और एक आदमी की इनकॉम्पिटेंसी पे पर्दा डालने के लिए, उसकी चोरी, उसकी खयानत को छुपाने के लिए पर्क्स लिए जा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर कभी कामयाब नहीं हो सकता, ये ख्वाब कभी नहीं मंजिल तक पहुंच सकता जो अपनी बेसिक इवैल्यूएशन के अंदर दो फसाद का शिकार हो जाए। या तो वो अदल इंसाफ छोड़ दे या वो अल्लाह का खौफ छोड़ दे।